नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 26 फरवरी है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 25 फरवरी को जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे हमारे लिए क्या प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले जानेंगे कि जो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है और सही जवाब दिया है कमेंट में। तो आज देखते हैं क्या है उसका जवाब। प्रश्न है, किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी? तो इस प्रश्न का सही जवाब था साउथ कोरिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है साउथ कोरिया। चलिए ये देखिए, समलैंगिक जोड़े के अधिकारों की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह समलैंगिक विवाह की मान्यता पहली बार किस देश ने दी, समलैंगिक विवाह को पहली बार किस देश ने मान्यता दी, तो आपका जवाब होगा नेदरलैंड या नीदरलैंड। नीदरलैंड नीदरलैंड ने पहली बार समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। जबकि अगर एशियाई देश पूछा जाए तो प्रथम एशियाई देश प्रथम एशियाई देश जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी, तो कौन हो जाएगा? प्रथम एशियाई देश हो जाएगा ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान। पहले ताइवान ऐसा देश था जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। विश्व में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नेदरलैंड, जबकि एशिया में पूछा जाए तो प्रथम हो जाएगा ताइवान। और ये क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है समलैंगिक जोड़े जो ऑलरेडी विवाहित हैं, समलैंगिक जोड़े, उनको और अधिकार, जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो भी एक सामान्य विवाहित जोड़े को मिलता है, वो सभी अधिकार देने वाला प्रथम देश हो गया साउथ कोरिया। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन अब किस भारतीय आरबीआई गवर्नर के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी डी देशमुख। मुंबई का चर्चगेट रेलवे स्टेशन अब सी डी देशमुख रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और यह नाम अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने परिवर्तित किया है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सी डी देशमुख भारतीय आरबीआई के गवर्नर कब रहे हैं? तो इसका प्रश्न होगा, इसका जवाब होगा ये 11 अगस्त 1943, 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक ये आरबीआई गवर्नर के पद पर थे। इन्हीं के नाम से अब मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किया जा रहा है सी डी देशमुख। चलिए अब आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए अजय बंगा। भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अजय बंगा का नाम विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए सुझाया है। अब आगे के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सेवानिवृत्ति की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्पेन से। सर्जियो रामोस स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये करीब 18 वर्षों तक स्पेन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेले। कितने वर्षों तक? करीब 18 वर्ष तक स्पेन के ओर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में खेलते रहे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़, ए ऑप्शन। छत्तीसगढ़ अभी हाल ही में 12 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। अच्छा, ये एक राजनेता है और ये 5 बार उड़ीसा से विधायक भी रह चुके हैं। 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। किस राज्य से? उड़ीसा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है?
ऑप्शंस है सूडान, मोरक्को, पेरू या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, पेरू। पेरू अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि उस देश में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है और ये आपातकाल 90 दिनों तक के लिए है। 90 दिनों तक का आपातकाल की घोषणा हुई है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? प्रश्न में थोड़ा सा कमी है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को यहाँ पे होगा रूस को कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, 1 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को 1 साल में यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है और इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएएफ का मतलब क्या होता है? इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है? ऑप्शंस है राष्ट्रलिंक, सेना लिंक, वायु लिंक या इनमें से कोई नहीं। तो नाम से आपको पता चल रहा है इंडियन एयरफोर्स है, तो ये वायु लिंक ऑप्शन का सही जवाब है। आईएएफ माने इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है जिसका नाम रखा है वायु लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के 6ठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन हाल ही में इक्विटी बाजार में भारत को पीछे छोड़कर 6वां सबसे बड़ा इक्विटी बाजार के रूप में स्थापित हुआ है। इसका एक कारण है कि अभी हाल ही में पौंड, इसका जो पाउंड है, पौंड बोलते हैं या पाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, POUND, ये अभी कमजोर हुआ है। कमजोर होने के कारण निर्यातकों का आकर्षण ब्रिटेन के शेयर मार्केट पर, इक्विटी बाजार पर निर्यातकों का आकर्षण इधर बढ़ा है, जिसके कारण निवेश इसमें ज़्यादा हुआ है और इन्होंने अभी भारत को पीछे छोड़ दिया। जबकि हाल ही में आप जानते हैं कि अडानी के निवेशक भी काफ़ी कम हुए हैं, जिसके कारण भारत में थोड़ा निवेशक कम हुए हैं। इस कारण अभी ब्रिटेन भारत को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अगस्त 2024 तक के लिए। इसका डेट के साथ याद रखेंगे, 31 अगस्त। क्या होगा? 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है ना। ये पहले ये समाप्त होने वाला था, सोमवार को ही समाप्त हो जाने वाला था, लेकिन अब ये 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो याद रखेंगे डेट, 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं। समय हो गया है आपसे प्रश्न पूछने का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका लिए प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और डेली फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।